एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बेहद आलसी थी और किसी भी प्रकार का काम करने से कतराती थी। वह अक्सर कहती, मैं काम करने के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे तो बस आराम करना है। काम से उसे नफरत थी और उसकी माँ ने कई बार उसे किसी न किसी लालच से काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन राधिका किसी भी तरह मानती नहीं थी। पुराने समय में लोग घरों में सूत काता करते थे। राधिका की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी घर में बैठकर सूत काते, लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। राधिका ने कभी चरखे को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन राधिका की माँ का धैर्य टूट गया और उसने राधिका को डांटते हुए कहा, देखो राधिका, मैं अब तुम्हारी आलसीपन से तंग आ गई हूँ। जब तक तुम काम नहीं करोगी, तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। राधिका पर इस डांट का कोई असर नहीं हुआ। उसने माँ को जवाब दिया, माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे काम का ना कहा करो, मुझे काम से नफरत है। बेटी का जवाब सुनकर माँ को और गुस्सा आ गया। उसने राधिका को मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम्हें आराम से मेरी बात समझ नहीं आती ना? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राधिका जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी क्योंकि उसकी माँ उसे पीट रही थी। इतने में गांव की रानी का वहां से गुजर हुआ। उसने राधिका की चीखें सुनी और घर के अंदर आई। माँ ने रानी को देखा तो उसने अपना हाथ रोक लिया और चुपचाप खड़ी हो गई। रानी ने माँ से पूछा, तुम इस लड़की को इतनी बुरी तरह क्यों मार रही हो? माँ ने सोचा कि अगर उसने रानी को बताया कि उसकी बेटी बहुत कामचोर और आलसी है तो यह बहुत बुरी बात होगी। इसीलिए वह रानी से कहने लगी, मैं इसकी माँ हूँ। इसे काटने का बहुत शौक है। ये हमेशा चरखे के पास बैठी रहती है। मैं एक गरीब औरत हूँ। मैं इसके लिए इतना रेशम कहाँ से खरीद कर लाऊं जो ये हर वक्त बैठी काते रहे। यह बात सुनकर रानी बोली, मुझे तो चरखे की आवाज से ज्यादा कोई आवाज पसंद नहीं। तुम अपनी बेटी मेरे सुपुर्द कर दो, मैं उसे अपने साथ महल में ले जाऊंगी। मेरे पास बहुत सा रेशम है। ये लड़की अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहेगी काटेगी। उसे मैं रेशम की कमी की शिकायत नहीं होने दूंगी। माँ ने अपनी बेटी की खामी छुपाने के लिए यह बात कही थी, मगर यहाँ मामला ही उल्टा हो गया। माँ तो अपनी बेटी से पहले ही तंग थी। जब उसने यह बात सुनी तो वह फौरन राजी हो गई। रानी उसी वक्त राधिका को अपने साथ महल ले गई। उस वक्त राधिका की हालत देखने लायक थी। जहाँ वह चरखे को हाथ तक नहीं लगाती थी, अब उसे इतना ज्यादा रेशम काटना था। वह परेशानी के आलम में इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। रानी ने राधिका से कहा, यहाँ 3 कमरे फर्श से छत तक उम्दा किस्म के रेशम से भरे हुए हैं। तुम्हें रेशम की कमी या खत्म होने की शिकायत नहीं होगी। यहाँ बैठकर तुम मेरे लिए रेशम काटो। राधिका रानी की बातें सुन रही थी और खामोश थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कोई जवाब दे सके, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खौफजदा थी। उसने तो आज तक चरखे को हाथ ही नहीं लगाया था। उसे तो काटना आता ही नहीं था। रानी ने आगे कहा, जब तुम यह सारा रेशम काट लोगी तो मैं अपने बड़े राजकुमार से तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं तुम्हारी गरीबी को बुरा नहीं समझती। तुम लगातार मेहनत करने वाली लड़की हो, मेरे लिए यही काफी है। यह कहकर रानी वहां से चली गई। राधिका सोचने लगी, इतना सारा रेशम तो मैं जिंदगी भर नहीं काट सकूंगी। अगर मैं 100 साल तक भी काटती रहूं तो यह मुझसे खत्म ना होगा। वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी और उसे रोना आ रहा था क्योंकि उसे तो चरखा चलाना ही नहीं आता था। वह चरखे को देखकर रोने लगी और इसी तरह वह 3 दिन तक लगातार रोती रही और उसने चरखे को हाथ नहीं लगाया। तीसरे दिन वह परेशानी में उठकर खिड़की के पास चली गई और महल से बाहर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र 3 अजीब शक्ल सूरत की औरतों पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रही थी। उनमें से एक के आगे को बढ़े हुए बहुत लंबे पांव थे। दूसरी की नाक इतनी बड़ी और मोटी थी कि उसने उसके होंठों को भी छुपा रखा था, और तीसरी औरत के होंठ इतने बड़े थे कि उसने उसके पूरे मुंह को घेर रखा था। वे तीनों औरतें राधिका के करीब आकर बोली, लड़की, तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? जवाब में राधिका ने अपनी तमाम मुश्किल उनके सामने रख दी। वे बोली, हम तुम्हारी मदद कर सकती हैं।
हम तुम्हारे लिए सारा रेशम काट देंगी, मगर इसके लिए हमारी एक शर्त होगी। राधिका ने पूछा, कैसी शर्त? बताओ। उन्होंने कहा, तुम्हें हमें अपनी शादी पर विशेष मेहमान के तौर पर बुलाना होगा और हमारा परिचय शर्मिंदगी से नहीं करवाना, सिर्फ इस वजह से कि हम खूबसूरत नहीं हैं। तुम हमें अपनी चचेरी बहन कहकर हमारा परिचय करवाना। राधिका ने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस आप लोग मेरी मदद कर दो। आपको यह सारा धागा काटना होगा। इस तरह तीनों औरतों ने थोड़े ही वक्त में सारा रेशम काट दिया। उन्होंने कहा, हमने सारा रेशम काट दिया है और तुम्हें अपना वादा याद है ना? जी बिल्कुल, मुझे अपना वादा याद है। मैं आपको अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगी। राधिका ने कहा। राधिका कमरे में वापस आई और उसने तहा हुआ रेशम देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रानी ने राधिका की बहुत तारीफ की और तुरंत राजकुमार से उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। राजकुमार भी बहुत खुश था क्योंकि राधिका बहुत खूबसूरत थी। जब शादी का दिन आ पहुंचा, राधिका ने अपना वादा निभाते हुए उन तीनों महिलाओं को विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। महल में जब वे तीनों दाखिल हुईं तो राजकुमार ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित होकर राधिका से पूछा, तुम्हारी ये चचेरी बहनें इतनी विचित्र क्यों दिखती हैं? राजकुमार ने पहली महिला से पूछा। आपके पैर इतने बड़े क्यों हैं? महिला ने उत्तर दिया। सूत काटते समय चरखा घुमाते घुमाते मेरे पैर इतने बड़े हो गए हैं। दूसरी महिला से राजकुमार ने पूछा। उसने उत्तर दिया। आपकी नाक इतनी लंबी क्यों है? धागा काटते समय मुझे उसे अपनी नाक पर लपेटना पड़ता था, जिससे मेरी नाक इतनी लंबी हो गई। तीसरी महिला से राजकुमार ने पूछा। आपके होंठ इतने बड़े क्यों हैं? धागे को काटते वक्त बार बार उसे थूक लगाना पड़ता था, जिससे मेरे होंठ इतने बड़े हो गए। यह सुनकर राजकुमार चिंतित हो गया और उसने घोषणा की। मैं नहीं चाहता कि राधिका का भी ऐसा हाल हो, इसलिए आज से राधिका कभी सूत नहीं काटेगी। इस प्रकार राधिका को सूत काटने की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और उसने राजकुमार के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।